नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या के बारे में बात करूंगी कि आपको कब इसका व्रत करना है, कब पितरों के लिए तर्पण दान करना है। अमावस्या तिथि दोस्तों साल में 24 आती है। हर महीने में एक बार 15 दिनों की अमावस्या और 15 दिनों की पूर्णिमा तिथि आती है, जो कि पूर्णिमा तिथि देव देवियों को प्रसन्न करने के लिए होता है और अमावस्या तिथि को कहा जाता है कि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए होता है। दोस्तों, आप पूजा पाठ छोड़ देंगे तो शायद आपकी जीवन में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आप यदि अपने पितरों को तर्पण करना छोड़ देंगे, अपने पितरों के लिए दान करना छोड़ देंगे, तो आप निश्चित अपने जीवन में परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं आज अपने वीडियो में आप लोग को समझा देती हूँ, उदाहरण स्वरूप समझा दे सकती हूँ। दोस्तों देखिए, आप चाहे देश विदेश कहीं चले जाएं, यदि आप घर के इकलौते पुत्र हैं और आपके माता पिता भी नहीं हैं और आप अपने चौखट को छोड़ करके कहीं जा करके बस गए हैं, तो निश्चित ही आपको जो भी साल में पूजा होती है अपने कुल देवता के लिए, अपने पितरों के लिए, वो आकर अपने चौखट पे करना ही पड़ेगा। नहीं तो समृद्धि की वीडियो यहीं पे है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, आपको इसका जीवन में भुगतान करना ही पड़ेगा। मेरे पास के एक लोग थे, वो जा करके कहीं दूसरे शहर में बस गए थे दोस्तों। उनके मतलब माता पिता भी नहीं थे और काफ़ी खुशी से उनका जीवन चल रहा था, लेकिन उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, मैं मतलब ये चीज़ वर्णन नहीं करना चाहती हूँ कि वो आ जा करके अपने सारे काम वहाँ छोड़ करके और आ करके अपने मेन जगह पर स्थित हो गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग के मतलब मेन चौखट पे कोई है, पूजा पाठ करने वाला है, जैसे कोई भाई बंधु ही है या फिर से अभी माता पिता हैं, तब तो आपको हमेशा आने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन साल में आकर के जो पितरों के लिए पूजा होता है, जो कुल देवी के लिए होता है, वो अवश्य कर दीजिएगा, अन्यथा इसका भुगतान अवश्य करना पड़ता है। देवी देवता का पूजा कम करें ज़्यादा करें, लेकिन पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। इसका भुगतान आपके आने वाली संतान तक भुगतती है, इसलिए ये गलती कभी मत कीजिएगा। अमावस्या तिथि जो कि 15 दिनों के कृष्ण पक्ष की अंतिम दिन अमावस्या तिथि होती है, वो महीने में आज के दिन आप लोगों को यदि सुखद जीवन भी चल रहा है तो अपने पितरों के लिए दान करना चाहिए, पीपल पूजा करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए पीपल में, घर में अवश्य दीपक जलाना चाहिए आज के दिन पितरों के लिए। तो चलिए, ये तो हो गई आप लोगों की सीख की बातें। अब मैं बता देती हूँ कि आषाढ़ मास की आपको अमावस्या तिथि कब मिलेगी। दोस्तों, इस बार 5 जुलाई दिन शुक्रवार के दिन शुरू हो जा रही है अमावस्या तिथि सुबह में 4:57 पे, और ये समाप्त हो रही है अगले दिन शनिवार के दिन 4:26 पे सुबह में। ऐसे में पूरे दिन की जो अमावस्या तिथि है वो आपको मिल रही है शुक्रवार को, यानी 5 जुलाई को। तो 5 जुलाई को आप लोग को पितरों के लिए दीपक जलाना है, स्नान करना है, दान करना है, सब कुछ 5 जुलाई को करना है। तो चलिए, सुबह सवेरे से शाम तक कौन कौन से जरूरी कार्य हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो आज के दिन आप लोग, हमने हमेशा अपनी वीडियो में बताया कि आप लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जितना ज़्यादा से हो सके वो चीज़ कीजिए, भले ही आज के दिन आप लोग देव देवियों की पूजा ना करें। तो सबसे पहले तो आज सुबह में कुछ न देखें, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगें। और आज के दिन तो कहा जाता है पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत अच्छा फल मिलता है, लेकिन यदि आप पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं हो तो घर में गौमूत्र या गंगा जल डाल के अवश्य स्नान करें और प्रत्येक सदस्य स्नान करें, क्योंकि पितृ दोष ऐसा चीज़ है दोस्तों, आजकल मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग इससे घिरे हुए हैं। इसका ये चीज़ होता है कि आप लोग के पास सारे धन दौलत भी रहेंगे तो खुशियों के लिए तरस जाएंगे, आगे का आपका विकास नहीं होगा, आगे ना ब्याह होगा, आपके घर में शादी ब्याह नहीं होगा, आपके घर में संतान नहीं होगी, ये सब चीज़ें आपके घर में बाधा हो जाएगी। नौकरी चाकरी में भी आप लोगों को बाधा आएगी, नहीं मिलेगी, उन्नति हर तरीके से बंद होती चली जाएगी। इसलिए समय रहते इस चीज़ को पहचानना अवश्य चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। और सुबह सभी लोग स्नान करें, इसके बाद सूर्य को जल दें, कम से कम घर की जो मुखिया हैं, माता पिता हैं, वो अवश्य जल दें और काला तिल डाल के जल दें। और इसमें जब जल दीजिएगा तो अपने पितरों का स्मरण कीजिएगा। आज के दिन जब जल दिया जाता है सूर्य को तो पितरों का स्मरण किया जाता है, यही पितरों की कृपा पाने के लिए ये सब कार्य किया जाता है। कुछ बहुएं हैं जो कहती हैं कि मतलब बाहर नहीं जा पाती हैं, गांव में अक्सर ऐसा होता है कि बाहर जा करके, या फिर शहर में भी नई नवेली बहुएं आती हैं तो पूजा पाठ करने बाहर नहीं जा पाती हैं पीपल की, तो आप लोग चाहें तो तुलसी में काला तिल, दूध और थोड़ा सा जल लेकर के जड़ में दे सकती हैं। मतलब पीपल पूजा इतना तो फल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हाँ, आपको सुखद जीवन एक मिल सकता है। इसके बाद से आप अपने घर के मंदिर में जो भी पूजा पाठ करना है
अवश्य कर लीजिए। इसके बाद आप पीपल वृक्ष में 9-10 बजे के करीब अवश्य जाकर के 1 लोटा जल गिराइए। ये जल हमेशा विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए गिराना चाहिए और दक्षिण मुखी होकर के, क्योंकि दक्षिण मुखी ही आप लोग पितरों के लिए जो भी कार्य करेंगे, दीपक जलाएंगे, जल देंगे, उदान करेंगे, वो दक्षिण मुखी होकर के ही करना चाहिए। विष्णु भगवान के चरणों में ही हमारे पितर रहते हैं, इसलिए विष्णु भगवान का स्मरण करके जल गिराना चाहिए। इसके बाद से घर से आप लोग एक दीपक अवश्य लेकर जाया कीजिए, घी का दीपक लेकर जाया कीजिए। वैसे तो ये दीपक शाम को जलाया जाता है पितरों के नाम पर। मिट्टी का दिया हो, धातु का दिया मान लीजिए कहीं छोड़ देंगे तो फिर गायब हो जाएगा, इसलिए मिट्टी के दिए में घी भर के लेकर जाया जाता है, जिससे कि पितरों की अपरंपार कृपा आप पे बनी रहेगी। दोस्तों, आज के दिन घर पर भी पितरों के लिए यदि आप लोग तर्पण करना चाहते हैं किसी पवित्र नदी के पर, या घर में बहुत भयंकर पितृ दोष है, तो तर्पण करना यदि चाहते हैं तब तो दोपहर में हमेशा तर्पण पितरों के लिए दोपहर में किया जाता है, ना सुबह में ना शाम में। ये चीज़ हमेशा आप लोग याद रखिएगा। घर में भी एक आज के दिन पितरों के लिए दीपक जलाया जाता है। कहाँ जलाया जाता है? रसोई में जलाया जाता है। पितरों के लिए रोज जो आप लोग दीपक चौखट पे जलाते हैं तो चौखट पे पितरों का वास होता है, लेकिन आज के दिन आप लोग रसोई में जहाँ पानी का स्थान होता है, पानी का मटका हो, पानी का आरो हो, तो वहाँ एक प्लेट में रख करके सरसों का तेल और मुख होगा दक्षिण मुखी करके आप लोग ये दीपक रख दीजिएगा और हमेशा पितरों का स्मरण कीजिएगा। माफ़ी मांगिएगा, ताकि अनजाने में ही सही कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, क्योंकि जीवन में पितरों की कृपा यदि रहेगी ना तो देव देवी को आप प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन पितर रुष्ट हो जाते हैं तो उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कि पितर रुष्ट हो जाएंगे तो देव देवियों का भी जाप, मंत्र, पूजा, आशीर्वाद कोई काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने पितर को प्रसन्न करें। कहा जाता है ना कि जीवित माँ बाप का भी यदि श्राप लग जाए तो भगवान का भी आशीर्वाद रहेगा तो आप फल फूल नहीं सकते। इसीलिए पितरों का आशीर्वाद लेना अवश्य जरूरी है। देव देवियों से ज़्यादा पहले आप पितरों की पूजा करें। दूसरी चीज़, आज के दिन पितरों के नाम पर कम से कम एक ब्राह्मण के इतना खाने इतना आप लोग अवश्य दान करें, क्योंकि हर अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन कराना संभव नहीं है। जो कि पितृपक्ष में लोग करते हैं वो हमेशा संभव नहीं है। इसलिए आज के दिन कम से कम कच्चा सीधा दाल, चावल, आटा, आलू, नमक, तेल, जो भी हो, नमक तेल नहीं, नमक, मिर्च, सब्जी वब्जी आप लोग चाहें तो एक बम्बू के पात्र में करके और कुछ मुद्रा रख के 21, 51 जो भी हो आपके पास रख करके अवश्य दान करें। दोस्तों, अब निषिद्ध कार्य जान लीजिए। आज के दिन निषिद्ध कार्य क्या है? कहीं भी किसी के घर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत उसके घर का दोष आपके सिर आ जाएगा। इसलिए आज के दिन अगर बहुत जरूरी भी हो भोजन करना तो आप कुछ पैसा दे करके भोजन करें, लेकिन ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी पंडाल, किसी यज्ञ, कहीं भी आज के दिन भोजन न करें। दूसरी चीज़, महिलाएं आज के दिन बाल न धोएं। बाल में वैसे तो पहले कंघी भी करना मना था, लेकिन अब चूंकि बहुत सारी जॉब वाली महिलाएं तो जाना पड़ता है, तो बाल में कंघी कीजिए, बाल धुलिएगा मत और पीला सिंदूर भूल कर भी मत लगाइएगा। आज के दिन एक्स्ट्रा जैसे सजना संवरना नहीं किया जाता है, जैसे महावर लगाना, मेहंदी लगाना, ऐसे सब सजावट से बचिएगा। नया कपड़ा न पहनिएगा, नई चूड़ी, नई मतलब कोई श्रृंगार की सामग्री यूज मत कीजिएगा, नाखून मत काटिएगा, बाल वगैरह शेविंग वगैरह नहीं कराना चाहिए। ये निषिद्ध कार्य हो गया। सबसे पहले तो पूजा पाठ के पहले निषिद्ध कार्यों को ही ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। आप लोग वीडियो छोड़ के मत देखा कीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो छोड़कर देखने से आप लोग को बातें समझ में नहीं आएगी, फिर नाना प्रकार से आप लोग कमेंट करते हैं और समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी मिलती रहे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि ऐसे आपको जानकारी मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।